यहाँ से बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की जो बातचीत है आज शुरुआत करते हैं। श्री वैभव सांघवी, सीईओ आस हेड सॉल्यूशंस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। और बाजार बस वो थोड़ी सी अगर आप देखें वो आंख में चोरी खेल रहा है ऑल टाइम हाई से। निफ्टी बैंक इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई और हम आज निफ्टी आईटी में एक वाकई बड़ा अच्छा मूव देख रहे हैं। वैभव जी, मैं कुछ देर में अर्निंग्स पे भी आऊँगा, लेकिन एक शब्द ने, एक टर्म ने इस बाजार को थोड़ा सा परेशान करना शुरू किया है और वो है एआई बबल। क्या आप इसको कोई वास्तविकता समझते हैं क्या? जो हमारी यूएस मार्केट की जो रीसेंट वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उस पर आपका टेक क्या है? क्या ये जो ग्लोबल रैली चल रही है उसको थोड़ा पंचर कर सकता है क्या ये जो शब्द नया आया है हमारे सामने, दैट एआई बबल? वीरेन, अगर हम एआई की बात करें तो फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव अगर देखते हैं तो लास्ट 9 से 12 महीने अगर हम देखें तो हमारी लोकल आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए ये थोड़ा हैंगओवर रहा है। वैल्यूएशंस भी करेक्ट हुए हैं और कंपनियां खुद की गाइडेंस भी अगर हम देखें तो काफी सबड्यूड रही हैं ओवर द लास्ट 3 to 4 quarters। बट जैसे हम बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे एआई की यूटिलिटी बढ़ रही है, हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज कंपनी में विद अ लैग रेवेन्यू मोमेंटम हम देख पाएंगे। ऑफ कोर्स हम 1 या 2 महीने या क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक एआई एक अपॉर्चुनिटी देगा इन टर्म्स ऑफ हायर रेवेन्यू विद बेटर मार्जिन्स। सो तब तक की पेशेंस रखनी है हमें एटलीस्ट फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। और फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई थिंक मुझे लगता है कि जो बड़ा करेक्शन का दौर था वो आईटी सेक्टर के लिए वो खत्म हो चुका है और यहाँ से ऑन अ मार्जिनल बेसिस कंस्ट्रक्टिव आउटलुक मेंटेन करना चाहिए। ये है आईटी सेक्टर के बारे में। बट और एक चीज मैं कहूंगा कि एआई एज अ थीमेटिक फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंडियन मार्केट्स को काफी इफेक्ट की हुई है। जैसे कि अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं तो इंक्रीमेंटल एलोकेशन वो एआई थीम्स में डाल रहे थे ओवर द लास्ट 9 मंथ्स। इसी के कारण चाइना, ताइवान, कोरिया ऐसे कंट्रीज में काफी बड़ी एलोकेशन हुई है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन एलोकेशन। और इसी के लिए कारण हम देख रहे हैं कि इंडिया में आपने इतना बड़ा इन्फ्लो नहीं देखा है एफपीआई के के वहां से। हमें लगता है कि एटलीस्ट ये अगर ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा सबड्यूड होता है तो इंडिया में फ्लो रिज्यूम होगा, स्पेशली ऑन द एफपीआई परस्पेक्टिव। अगर वो होता है तो हमें लगता है कि मार्केट स्टेबल टू प्रोबेबली पॉजिटिव हम देख सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। ओके, वैभव जी गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने मार्केट पे अपना थोड़ा व्यू रखा, साथ ही आईटी स्पेस को डिटेल में डिस्कस किया। पॉजिटिव है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से अगर आप देखें मार्केट पर। लेकिन दो बड़े ट्रिगर्स हमने पचा लिए हैं वैभव जी। एक बिहार इलेक्शन था, साथ ही अर्निंग सीजन भी था। अब क्योंकि वीरेंद्र जी ने अर्निंग सीजन का जिक्र किया तो मेरा सवाल उसी पर है आपको लेकर। Q3 Q4 कैसे रहेंगे आज मार्केट को लेकर? साथ ही कौन से स्पेसेस आपको नजर आते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रीन शूट रिकवरी नहीं बल्कि फुल फ्लेज रिकवरी देखने को मिली है और आगे चलकर यहाँ पर अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं? तो वो कौन से दो सेक्टर्स होंगे? तो फ्यू थिंग्स टू टेक नोट ऑफ यहाँ पे कि Q2 की जो नतीजे आए हैं आई थिंक वो मार्जिनली पॉजिटिव है एज पर द एक्सपेक्टेशन, एज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस। और हमने थोड़े मार्जिनल अपग्रेड्स भी देखे हैं अर्निंग्स में। हमें लगता है कि Q3 और Q4 के अर्निंग्स अच्छा पेस पकड़ेंगे और 27 के अर्निंग्स के हिसाब से हम 15% प्रॉबेबली अर्निंग्स इंक्रीज हो पाएगा उस फिस्कल के हिसाब से। सो इन ऑल लाइवलीहुड आई थिंक अर्निंग्स हमारे बॉटम आउट हो चुके हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सपोर्ट हमने आज तक पिछले 10 साल तक हमने सप्लाई साइड में देखा था, उसी तरह से हम लास्ट 1 साल में अगर देखें तो गवर्नमेंट का काफी जोरदार सपोर्ट कंजम्पशन साइड पे हो रहा है। सो जब जीडीपी का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो ऑलरेडी इन प्लेस था और कंजम्पशंस जो इंक्रीमेंटली आ रहा है, तो हमें लगता है कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में हम पॉजिटिव सरप्राइज देख पाएंगे।
अगर उसको हम सेक्टर्स में ड्रिल डाउन करते हैं तो सेक्टर्स में अगर देखें तो कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जो विल कंटिन्यू टू डू वेल। अगर हमने ऑटो सेल्स देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और यही ट्रेंड आई थिंक ऑन ग्राउंड भी, अगर हम चैनल चेक करते हैं तो ऑन ग्राउंड भी ये कंटिन्यूड रह रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो हमें पूरा ये सेक्टर स्पेस अच्छा लग रहा है फ्रॉम कंजम्पशन परस्पेक्टिव, डिस्क्रेशनरी प्लेस परस्पेक्टिव, और साथों साथ हमें इंडस्ट्रियल्स भी ठीक लग रहे हैं क्योंकि वहां पे हम प्राइवेट केपेक्स की भी थोड़ी गुंजाइश देख सकते हैं जहां इंक्रीमेंटली डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है। लास्टली, द बिगेस्ट सेक्टर फ्रॉम अ निफ्टी परस्पेक्टिव जिस बैंकिंग, हमें लगता है कि बैंकिंग के अर्निंग्स भी बॉटम आउट हो चुके हैं, जहां नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से अच्छी तरह से इंक्रीज होने चाहिए और अर्निंग्स को एक बड़ी फ्लिप देंगे फ्रॉम अ नेक्स्ट 2 ईयर परस्पेक्टिव। सो ऑल इन ऑल ये 3 मुख्य सेक्टर्स हैं जहां हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा रुख बैठ रहा है। ओके। अच्छा वैभव जी, ऑटो अगस्त के उस जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद फिर जीएसटी कट भी हो गया, 22 सितंबर से वो प्राइस में भी आ गया। एक ऑटो में मूव आया, उसके बाद एक फ्रेश लेग ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रेश बाइंग विजिबल है इस वक्त ऑटो में, और ये कुछ हद तक सीमित है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। ऑटो को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? अर्निंग्स कैसी लगी आपको इस बार की? मंथली सेल्स फिगर कैसी लगी? और आपका झुकाव ऑटो की कौन सी बास्केट पे, वेदर इट्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, कहाँ पर है आपका इस वक्त कंस्ट्रक्टिव व्यू? वीरेन, एक जस्ट थोड़ा सा छोटा सा एनेक्डोट दूंगा यहाँ पे कि अगर हम 2009 के दौर को देखें, जब अर्स्टवाइल गवर्नमेंट ने जब फिस्कल स्टिमुलस किया था, जब तब एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और अच्छा खासा स्टिमुलस किया था, तब हमने देखा था कि अगले 2 साल या 3 साल तक ऑटो के सेल्स 20 से 25% ऑन एन एनुअल बढ़े थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली उतना रेप्लिका करेंगे यहाँ पे, बट ये 2 या 3 महीने का जो हमने मोमेंटम देखा है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बस ये 2-3 महीने की बात थी और अभी वापस हम सबड्यूड हो जाएंगे फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट। सो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड रहेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स ये वॉल्यूम रिकवरी कंटिन्यूड रहेगी यहाँ से। सो at every dip, either from a two-wheeler perspective or passenger vehicle perspective, ये sectors, I think should continue to do well. ओके, ये ऑटो स्पेस पर आपका व्यू। वैभव जी, ये जो नया लेबर कोड लागू हुआ है और उसमें ये गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही प्लेटफॉर्म स्पेसेस जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के लिए ये खबर कैसी है? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट में ज्यादा अटेंशन नहीं दूंगा, प्योरली बिकॉज ये जो मेजर्स है, रिफॉर्म्स है, आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव इज एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव। और जब ये कहता हूं तो आई थिंक फ्रॉम दिस विल ओनली हेल्प फॉर्मलाइज करने के लिए इंडस्ट्री को, और सेकेंडली आई थिंक फ्रॉम एन लेबर परस्पेक्टिव एज वेल, इट इज वेरी गुड सिक्योरिटी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव एज वेल। सो आई थिंक ऑन एंड ऑल अक्रॉस द इकोसिस्टम ये बहुत ही पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्टेप है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्गर टर्म ग्रोथ। ऑफ कोर्स इन द इमीडिएट शॉर्टर टर्म इधर इक्का दुक्का यहाँ से वहाँ इम्पैक्ट हो सकता है, बट आई थिंक आई एम वेरी फोकस्ड ऑन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव जो इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक बहुत अहम भूमिका अदा करेगी इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्म्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स एक बड़ा कदम। बहुत शुक्रिया वैभव जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से डिटेल में आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।